तो जब सबसे पहले हम बात करेंगे सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन वाज बेसिकली ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस which can be regarded as solution और it can be best suited। और एग्जांपल्स के द्वारा अगर हम समझ सकें तो शुगर का सॉल्यूशन हो गया, टिंचर आयोडीन का सॉल्यूशन हो गया, एरिएटेड ड्रिंक जैसे कोल्ड ड्रिंक भी हम कहते हैं वो हो गया। तो इनको दो पार्ट में डिवाइड करने की वजह से अब इन्हें सॉल्यूशन कहते हैं। अब सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट कौन सा पार्ट होता है? सॉल्यूट वो पार्ट होता है जो कम क्वांटिटी में होता है, जो कि डिज़ोल्व होता है। और सॉल्वेंट क्या होता है? वो पार्ट होता है जो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है बच्चों। ठीक है, अब एग्जाम्पल दिया है इसने, देखो एग्जाम्पल क्या है। टू मेक एन ORS सॉल्यूशन स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर एंड साल्ट आर डिजॉल्व्ड इन वाटर। इन दिस सॉल्यूशन अमाउंट ऑफ वाटर इज मोर, इट इज कॉल्ड सॉल्वेंट, एंड साल्ट एंड शुगर आर लेस इन amount, that's why it's all called as solute. Then if we consider solution as generally liquid, it would be probably be wrong। ये कैसे हो सकते हैं बच्चों? अब ये सॉलिड, लिक्विड और गैसियस सभी नेचर के हो सकते हैं डिजॉल्व होने की वजह से। अब ये नेचर में कैसे एक्सिस्ट कर सकते हैं सॉलिड लिक्विड के अलावा? ये सॉलिड में मिक्स्ड मेटल्स या एलॉयज के रूप में, गैसेस सॉल्यूशन में एयर, जैसे कि हमें पता ही है जो एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है उसमें। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन की। तो बच्चों जब प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे तो हमें मेनली चार प्रॉपर्टीज़ को ध्यान रखना है। पहली क्या है? इट वाज होमोजीनियस मिक्सचर एंड स्टेबल इन नेचर। देन अनदर वन वाज कि द पार्टिकल्स वाज स्मॉल इन साइज, दैट वाज 1 nm इन साइज and cannot be seen by naked eyes. Number 3 was due to very small in size, they do not scatter the beam of light passing through them. ठीक है, और the fourth one is the solute particles cannot be separated by small simple process, या ये कह लीजिए फिल्ट्रेशन जैसे फिजिकल प्रोसेस से इन्हें सेपरेट नहीं किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, ये तो बात हुई आपकी वर्कशीट की बच्चों। अब जरा क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन आंसर में पहला क्वेश्चन है व्हाट आर सॉल्यूशन स्टेट विद एग्जांपल। तो सॉल्यूशन क्या है? ये हो गया 1 का आंसर आपका। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड सॉल्यूशन, एग्जांपल हो गया ये। ठीक है बच्चों, शुगर सॉल्यूशन, टिंचर आयोडीन, ये सब। चलिए फिर है डिफाइन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। बेसिक वे में अगर डिफाइन करना हो तो आपको क्या डिफाइन करना है? सॉल्यूट लेसर इन अमाउंट, सॉल्वेंट लार्जर इन अमाउंट, किस में? सॉल्यूशन में। और आपको देख के डिफाइन करना है तो ये रहा बच्चों, दो पार्ट का होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या है? पार्ट ऑफ सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड एंड इट्स क्वांटिटी इज मोर देन सॉल्यूट। ये इसकी क्वांटिटी के हिसाब से आप इसे बता सकते हैं और एग्जांपल दे सकते हैं, ये वाला। चलिए अगला देखते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, बिलो गिवन आर सम एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन, आइडेंटिफाई सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट फ्रॉम देम, ऑल्सो मेंशन वेदर दे आर सॉलिड, लिक्विड और गैस। सबसे पहले बात करते हैं एयर की बच्चों। तो एयर की जब हम बात करेंगे तो ये आपको क्या मिलेगा? ये इसमें सॉल्वेंट है नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा अमाउंट में होती है, और सॉल्यूट है गैस। इसका नेचर कैसा होगा? सॉल्यूट, ये गैसियस नेचर का होगा बच्चों। फिर है मिल्क। मिल्क में मेनली वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, तो इसलिए ये सॉल्वेंट वाटर कंटेंट, और बाकी का बचा प्रोटीन, ग्लूकोज, लैक्टोज, फैट का पार्ट, ये सारे पार्ट जितना भी आप समझ सकते होते हैं वो हो गए सॉल्यूट में। लिक्विड इन नेचर, वाटर की बात करें तो हम, तो वाटर में अगर कुछ साल्टी नेचर का पार्ट है तो वो सॉल्यूट, बाकी बच्चा हो सॉल्वेंट और लिक्विड इन नेचर। फिर है पेप्सी। पेप्सी में शुगर कंटेंट जो हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट हो गया, वो हो गया बच्चों सॉल्यूट, वाटर कंटेंट सॉल्वेंट, लिक्विड इन नेचर। फिर है ह्यूमिड एयर। तो ह्यूमिड एयर में एयर पार्ट ज़्यादा होता है, वो होता है सॉल्वेंट। कम पार्ट हो गया वाटर का, वो हो गया सॉल्यूट, गैसियस इन नेचर।
फिर है सी वाटर। सी वाटर में साल्ट पार्ट कम होता है, ये होता है सॉल्यूट। वाटर पार्ट ज़्यादा होगा, ये हो गया सॉल्वेंट, लिक्विड इन नेचर। फिर है पॉल्यूटेंट्स इन एयर। पॉल्यूटेंट्स इन एयर की जब बात करेंगे तो एयर क्या है, ज़्यादा मात्रा में होगी वो सॉल्वेंट, पॉल्यूटेंट्स कम मात्रा में होंगे वो सॉल्यूट, और इट वाज गैसियस इन नेचर। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन है, हमने अभी पढ़ी थी जो, ये सारी की सारी। होमोजीनियस स्टेबल इन नेचर, 1 nm in size, cannot be seen by naked eyes, do not scatter beam of light, और cannot be separated by filtration process। ठीक है बच्चों, चलिए फिर व्हाट इज ए लिक्विड सॉल्यूशन, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। तो ऊपर हमने सबसे पहले एक एग्जांपल पढ़ा था बच्चों, ORS, दिस कैन बी रिगार्डेड एज ए लिक्विड सॉल्यूशन, और ये एग्जांपल भी है। सॉल्यूट सॉल्वेंट भी बताया गया है। ये सारी चीज़ें आपको बतानी है जिससे आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।